तो दोस्तों सितंबर आ गया है और ये काला सितंबर बनता जा रहा है क्योंकि बिटकॉइन इथेरियम दोनों में ही आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर बिटकॉइन 1,15,000 के नीचे चल रहा है और हमारा इथेरियम भी रिट्रेसमेंट पर ही है, यानी कि 12% का रिट्रेसमेंट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। हिस्ट्री रही है कि बिटकॉइन मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में सितंबर हमेशा काला रहा है, यहाँ पर डंप आता ही आता है। बात करें यहाँ पर 2018 की तो वहाँ 6% का डंप आया था। 2021 की बात करें तो 12% डंप आया था और 2022 की बात करेंगे तो 10% डंप आया था। और इसी तरह का डंप हमें इथेरियम में भी देखने के लिए मिला था। तो क्या ये सितंबर काला सितंबर बन सकता है? डंप कितना हो सकता है, या फिर ये मानिए कि यहीं से ही प्राइस बाउंस बैक करेगा और ऊपर निकल जाएगा पूरा क्रिप्टो मार्केट और आप फोमो करते रह जाएंगे? सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ही कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस बार का जो मार्केट है वो थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री यानी मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पर बिटकॉइन का ETF इनफ्लो भी बढ़ा है और बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। बात करें यहाँ पर इथेरियम के इनफ्लो की, वो तो सरपास कर गया है हमारे बिटकॉइन के ETF इनफ्लो को। यहाँ पर जो आउटफ्लो हो रहा है वो आउटफ्लो ओनली बिटकॉइन में हो रहा है। और यहाँ पर इथेरियम की बात करें तो उसने पिछले ही महीने यानी अगस्त में 4 ट्रिलियन का इनफ्लो दर्ज किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इथेरियम के लिए। तो इथेरियम को लेकर तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बुलिश है, लेकिन आप बिटकॉइन को भी कम मत समझिए। बिटकॉइन में भी 70-80% जो सप्लाई है वो हाल तक लॉक है वॉलेट्स में, यानी कि किसी ने भी यहाँ अपने बिटकॉइंस नहीं बेचे। और कौन ही बेच रहा है अपने बिटकॉइन? कोई नहीं बेच रहा है। थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलिंग प्रेशर चल रहा है, तो रिटेलर्स, और आप जानते हैं लिक्विडिटी का गेम होता है, फोमो वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि सेक फेड की मीटिंग होने वाली है 16-17 को। रेट कट होने वाले हैं। क्या ये रेट कट होंगे कि नहीं होंगे? देखिए दोस्तों, अगर रेट कट होते हैं तो उसके ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगा, और अगर रेट कट नहीं होते हैं तो मार्केट यहां पर साइडवेज या फिर बियरिश रहेगा। इसीलिए यहां पर बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट को समझना जरूरी है। चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो हेलो गाइस, क्या हाल आप लोगों के? मैं हूं हितेन क्रिप्टो घाटा। ये है चार्ट हमारा बिटकॉइन का और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारे पास में, देख ही सकते हैं क्लियरली। अभी अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास में एक सपोर्ट एरिया है 100 EMA का, और ऊपर आप देखोगे तो 21 EMA का रेजिस्टेंस है $12,000 पे। और फिर हमारे पास में जो लेवल है 12,900 यानी कि 13,000 के लगभग हमारे पास में 50 EMA का रेजिस्टेंस भी है। तो क्या ये यहाँ पर कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सीन ये ऐसा बना रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में एक लोअर लो क्रिएट करते हुए एक रिट्रेसमेंट कैंडल दिखा रहा है, जिसका पॉसिबली ये बन रहा है कि ये एक बियर फ्लैग है। अगर ये यहाँ जाकर ब्रेक डाउन करता है यहाँ तक, तो डेफिनेटली आपको आसानी से नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसका मतलब होगा कि लगभग लगभग ये मानिए अगर ये यहाँ से भी रिजेक्ट होता है तो फिर हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं $1,00,000। जी हाँ दोस्तों, $1,00,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप ये मानिए कि एटलीस्ट आपको ये 1,07,400 या ये मानिए कि 1,07,000 के लगभग भी ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पर। तो वो चीज़ है। और अगर ये मानिए कि बीटीसी में नहीं, हमारा जो रेट कट नहीं होता है तो 1,00,000 वाला मुझे आता हुआ दिख रहा है 1,00,000 तक। और अगर रेट कट होता है तो फिर आपको हमारे पास में ये जो हमारा लेवल है 1,16,000 15,000 वाला, वो ब्रेक होना चाहिए। उसके ब्रेक होने के बाद में ही हमें ये 1,24,000 जाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास में फॉलिंग वेज पैटर्न भी है जो ब्रेकआउट करने की चांस कर रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि इसके अंदर ही जो पैटर्न है वो यहाँ पर बियर फ्लैग बना रहा है। पॉसिबली हमें ये नीचे आता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। अब चलते हैं इथेरियम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं इथेरियम की प्राइस चल रही है $4,320, ये यहाँ कहीं। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी एक तरह का फॉलिंग वेज या सिमेट्रिकल ट्राइंगल जैसा ही कुछ बना रहा है, अगर आप इसको कंसिडर करते हैं, जैसे कि ये वाला लेवल। और फिर अगर एक और कंसिडर करते हैं आप तो जस्ट मिनट,
डेली का कैंडल है, तो हम कुछ इस तरह ही इसको लेंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास में एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल है जिसमें सेलिंग प्रेशर अभी कम हो चुका है। अगर आप देखेंगे, हाँ, इतना नहीं है, लेकिन अगर हम ईएमएज चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि ईएमएज में हमारे पास में रेजिस्टेंस बना हुआ है और प्राइस एक्शन भी उसी तरह का वीक है। यहाँ पर 21 ईएमए का रेजिस्टेंस है। अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो ही इसमें कुछ हो सकता है, यानी कि जो मंडे क्लोजिंग है वो इसके ऊपर यहाँ कहीं 4400 के ऊपर हो तो फिर हमें कुछ बढ़िया देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज ये आपको आसानी से 4200 से डॉलर से लेके $4000 और उससे भी वर्स्ट हमारा लगभग हाँ $4000 के लगभग ये आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव की, यानी कि टोकन अनलॉक्स की। यहाँ पर 4.5 बिलियन डॉलर के टोकन्स अनलॉक होने, जिनमें से है एप्टोस, ऑप्टिमिज्म और स्टार्कनेट। इन तीनों में बड़ी अनलॉकिंग होनी है। बात करें यहाँ पर एप्टोस की, जिसमें 150 मिलियन के अनलॉक होने हैं, और अगर बात करें यहाँ पर स्टार्कनेट की तो उसमें 200 मिलियन की अनलॉकिंग होनी है, और ऑप्टिमिज्म की बात करेंगे तो 100 मिलियन की अनलॉकिंग उसमें भी होनी है। हो सकता है कि इनकी प्राइस एक्शन में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने के लिए मिले, क्योंकि टोकन अनलॉक हो रहा है, यानी कि सेलिंग यहाँ पर मार्केट में कॉइन्स आएंगे और पॉसिबली मार्केट में ज़्यादा सप्लाई होने के कारण यहाँ पर प्राइस डंप कर सकता है। तो अपना चार्ट अपनी रिसर्च के हिसाब से इन कॉइन्स में ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फेड मीटिंग पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, फेड की मीटिंग 16-17 को है और उसमें रेट कट्स होने हैं। अगर रेट कट बुलिश यानी कि अच्छे होते हैं तो मार्केट बुलिश होगा, यानी कि मानिए कि 0.25 से लेके 0.5 पॉइंट तक अगर रेट कट होते हैं तो फिर ये जो रेट कट है वो मार्केट को बुलिश सेंटिमेंट देगा। और अगर बिटकॉइन 1,15,000 ब्रेक करता है तो ये आपने ऑल टाइम हाई 1,24,000 से लेके 1,30,000 तक यहाँ पर जा सकता है। लेकिन अगर रेट कट नहीं हुए तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। पॉसिबली अगर 1 लाख ये मानिए कि 9,000 से भी नीचे रहता है प्राइस, तो ये आपको 1,03,000 से लेके 1 लाख तक भी ये आपको दिखाई दे सकता है। और उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर इथेरियम में भी हो सकती है। दोस्तों, मैंने एक पोल डाला है इंस्टाग्राम पे कि रेट कट होने पर क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितना मार्केट गिर सकता है, और दूसरा एक और पोल डाला है कि आपको क्या लगता है इस सितंबर में बिटकॉइन कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। जाके ज़रूर वहाँ पर अपने वोट दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सितंबर में रैली आएगी कि क्रैश होगा वो तो खैर टाइम ही बताएगा, लेकिन आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिप्टो भ्राता। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।